हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं लेटेस्ट डर्फीस टोएस एंड्रॉइड 13 रोम का हमारे Realme XT डिवाइस पे। वीडियो पूरा एंड तक के देखना, सारी चीज़ें डिटेल में कवर करूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन से। तो रोम जो है एंड्रॉइड 13 पर रन कर रहा है। जून का सिक्योरिटी पैच है, ब्लड मून का कर्नल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बात करूँ सेफ्टी नेट की तो वो बाय डिफॉल्ट पास देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो जी कैम है बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। यहाँ पर जो है आपको नॉर्मल कैमरा, पोर्ट्रेट, वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ बिल्कुल फर्स्ट क्लास वर्किंग में देखने को मिलेगा। अगर आपने वीडियो देखा नहीं है बेस्ट जी कैम फॉर Realme XT तो जाके देख लेना, ठीक है। CLNX स्टेटस इन्फोर्सिंग रहेगा। गूगल फोटोज में स्पूफिंग देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। देन उसके बाद अगर बात करूँ हे गूगल, ओके गूगल की, वो भी परफेक्टली वर्किंग है और गूगल फीड भी बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है। तो यहाँ पे हे गूगल, ओके गूगल वो भी सही चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर कॉलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट मिल जाएगा, बट अनाउंसमेंट होगा, ये बात ध्यान में रखना। ओके जैसे कि आप देख पा रहे हो कॉल रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट है। ऐप ओपनिंग की बात करूं तो ऐप ओपनिंग ठीक है, बट हल्का सा मुझे लिटिल बिट स्लो लग रहा है, मतलब लिटिल बिट थोड़ा सा डिले लग रहा है, एकदम छोटा सा, ठीक है। अगर कंपेयर करूं इवोल्यूशन एक्स रूम से तो ये थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा, ठीक है। बाकी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्लियर ऑल वगैरह कर सकते हो, सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। बात करें कस्टमाइजेशन के बारे में तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं नेटवर्क सेक्शन से। तो प्रीफर नेटवर्क चेक करेंगे तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पे प्रीफर नेटवर्क हम लॉक कर सकते हैं डिफरेंट इस पे। और यहाँ पर जो है हमें फोर्स LTE CA कैरियर एग्रीशन का भी हमें ऑप्शन मिल जाता है, फोर्सली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करूँ ऐप्स वाले सेक्शन की तो जो लॉन्चर है वो यहाँ पे हमें डब का देखने को मिल जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कस्टमाइज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप चाहो तो ऐप्स को हाइड भी कर पाओगे और लॉक भी कर पाओगे लॉन्चर के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ गेम स्पेस, यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे पैरेलल स्पेस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब बैक आ जाते हैं, चलते हैं यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन में। तो यहाँ पे जो पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल होता है वो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले की बात करूँ, ऑटो ब्राइटनेस वगैरह बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। उसके बाद लॉक स्क्रीन पे चलेंगे तो यहाँ पे जो है ऑलवेज शो और जो होता है चार्जिंग के टाइम उसको रख सकते हो। एम्बिएंट डिस्प्ले बिल्कुल वर्किंग है, ठीक है। एज लाइटिंग का भी सपोर्ट इसमें ही देखने को मिल जाता है। डार्क थीम बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। उसके बाद डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट में यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट, कॉन्ट्रास्ट, हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट वगैरह कर पाओगे। नाइट लाइट भी बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। और डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। लॉक स्क्रीन पे भी बिल्कुल बढ़िया वर्क कर रहा है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर हम वॉलपेपर एंड स्टाइल में। तो यहाँ पर जो है थीम्ड आइकन्स देख पा रहे हो बिल्कुल अच्छे से वर्किंग है। बाद में यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के जो आइकन पैक्स वगैरह हैं या फिर फॉन्ट्स है वो एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसा पसंद हो वैसा रख लेना। सिक्योरिटी की बात करूँ, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक वगैरह देखने को मिल जाएगा। और डिसेबल फिंगरप्रिंट लॉकआउट ये वाला ऑप्शन आपको एडिशनल देखने को मिलता है। बाद में ऐप लॉक का सपोर्ट तो है ही यहाँ पे, हमने जब देखा था। और बाकी यहाँ पर ऑटो रिबूट का ऑप्शन जो कि हर बार होता है, और इस बार रिस्ट्रिक्ट USB ये कुछ ऑप्शन नया दिखने को मिल जाएगा। और बात करें कुछ और ऑप्शंस की तो यहाँ पे Realme पार्ट्स में जो है DC डिमिंग, हाई ब्राइटनेस मोड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गेमिंग मोड, मतलब गेम मोड, टच रिस्पॉन्स बेटर के लिए। बाकी सिस्टम में चलेंगे तो यहाँ पे जेस्चर्स में 3 फिंगर स्क्रीनशॉट, नेविगेशन कीज, जेस्चर्स वगैरह, बटन्स में आओगे तो यहाँ पे जो है इन्वर्ट लेआउट वगैरह कर सकते हो। पावर मेनू में एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम पैनल लेफ्ट वगैरह कर सकते हो, पार्शियल स्क्रीनशॉट को इनेबल कर सकते हो, सारे ऑप्शंस है। अब बात करते हैं डर्प स्पेस की। तो बैटरी वाले ऑप्शन में बैटरी स्टाइल और बैटरी परसेंट दिखा सकते हो। क्लॉक सेटिंग्स में AM PM। उसके बाद यहाँ पे ट्रैफिक इंडिकेटर। उसके बाद यहाँ पे मिसलिनियस की बात करूँ, लोगो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कलर्ड आइकन्स और जो 4G वगैरह है सेपरेट सिग्नल आइकन वगैरह मिलता है, ठीक है। और क्विक सेटिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपको ब्राइटनेस स्लाइडर और जो यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल का मतलब जो बटन होता है क्लियर नोटिफिकेशन का वो डिफरेंट टाइप का सेट कर पाओगे। एनिमेशन स्टाइल, वाइब्रेट ऑन टच जो टाइल होता है वो, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, वाइब्रेशन मिल जाएगा। चार्जिंग एनिमेशन, चार्जिंग जो स्पीड होता है उसको देख सकते हो। बाकी यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले, जनरल सेटिंग्स में आओगे तो एनिमेशन, पी स्टाइल। उसके बाद कस्टमाइजेशन में डिफरेंट टाइप का UI स्टाइल आप सेट कर पाओगे। एडवांस मॉनिटर में सेटिंग्स में यहाँ पे थीम स्टाइल वगैरह सेट कर सकते हो और टिंट बैकग्राउंड का ऑप्शन भी मिलेगा। उसके बाद डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स हैं। ब्राइटनेस स्लाइडर काफ़ी सारे हैं, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, ये वाला ऑप्शन बहुत सही लगता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा दिए हैं ब्राइटनेस स्लाइडर एज कम्पेयर टू अदर रोम्स, ओके।
मुझे फील्ड वाला ज़्यादा अच्छा लगता है वैसे। उसके बाद नेविक बार स्टाइल भी है, उसके बाद आइकन पैक डिफरेंट टाइप के हैं, वाईफाई आइकन है, सिग्नल आइकन है, आइकन शेप है, यूडी एपीएस वगैरह ऑप्शन भी देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट से रिलेटेड है वो। ओके, नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। इसमें तो कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने बता दिया हूँ। ओके, उसके बाद वॉल्यूम पैनल कुछ इस तरह है और लेफ्ट वगैरह भी कर पाओगे। पावर मेनू भी मिल जाएगा एडवांस रिस्टार्ट के साथ। बात करें बैटरी बैकअप और चार्जिंग के बारे में, तो सबसे पहले बैटरी वाले ऑप्शन में यहाँ पे जो वार्निंग वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आप किसी भी पर्टिकुलर परसेंट पे रिंगटोन बजवा सकते हो बैटरी फुल हुई करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक सेंसर्स का ऑप्शन है बैटरी बचत के लिए। बाकी अब चले जाते हैं यहाँ पर हम बैटरी यूजेस के बारे में बात करेंगे। तो बैटरी यूजेस जैसे कि देख पा रहे हो 8% बैटरी ड्रेन हो रही है 1 घंटे में। तो यहाँ पर आपको कुछ 12 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है। नॉर्मल यूज़ है, मतलब वही सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ मैं। चार्जिंग स्पीड आपको 3 एम्पीयर मिल जाएगा। बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, तो सबसे पहले Geekbench 5 स्कोर चेक करते हैं, ठीक है। वैसे बैटरी बैकअप तो काफ़ी अच्छी देखने को मिली इस रॉम में। परफॉर्मेंस के मामले में बात करो तो 393 सिंगल कोर मल्टी कोर है, 1453, ये भी स्कोर काफ़ी अच्छा है। CPU थ्रॉटलिंग नो थर्मल डिटेक्ट, ठीक है, तो कोई थर्मल डिटेक्शन नहीं हुआ है। और बात करें यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, तो गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी है, बट थोड़ा सा हल्के फुल्के एकदम लैग मेरे को लगे हैं, एकदम हल्के फुल्के। अगर मैं इवोल्यूशन रोम से कंपेयर करूं, अगर परफॉर्मेंस के बारे में बोल रहा हूं, तो मुझे इवोल्यूशन एक्स रोम ज़्यादा बेटर लगी इससे। बट अगर बात करें बैटरी बैकअप की, तो इसकी बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और कस्टमाइजेशन भी अच्छी है, ठीक है। तो ये सारा अगर आप देखो अपने हिसाब से आपको किसके तरफ जाना है, बैटरी बैकअप परफॉर्मेंस या दोनों भी चाहिए, तो ये रोम आप डाल सकते हो, इसमें दोनों भी अच्छी मिल जाती हैं, ठीक है, नियर टू नियर। तो देखो आप थोड़ा सा गेम प्ले एंजॉय करो। उसके बाद जो है इंस्टॉलेशन वीडियो जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को फॉलो करके आप कोई भी कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हो अपने रियलमी के डिवाइस में, ठीक है। तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको फॉलो कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। बाय बाय। Killing spree for the blue team! Dad, cover me! Killing spree for the blue team! Clear! Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Reloading! Great! You're about to win! The blue team